हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शरीर में गति। चैप्टर का नाम है शरीर में गति, क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ कंटिन्यू होती रहती हैं। जैसे कभी हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना, सब क्या है, मूवमेंट्स हो रही हैं, गति हो रही है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जॉइंट हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारा कोहनी वाला हिस्सा हो गया, कंधे का हिस्सा हो गया, गर्दन वाला हिस्सा हो गया, है ना, घुटने वाला हिस्सा है। बट संधि भी कई प्रकार की होती है। संधि क्या होता है? जॉइंट, कहाँ से जुड़ रहा है, दो जो अस्थियां हैं वो जहाँ जुड़ रही हैं उसे हम कहते हैं संधि। ठीक है, संधि का मीनिंग ही क्या होता है कि दो लोगों का मिलन होना। अब यहाँ पर दो अस्थियों का मिलन हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? संधि। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। इन स्थानों को हम कह रहे हैं संधि। ठीक है, अब संधि कई प्रकार की होती है। मान लीजिए एक कंदुक खली का संधि है। मान भी क्या लीजिए, रियल में एक कंदुक खली का संधि है। सभी दिशाओं में जो गति करे उस संधि को, उस जॉइंट वाले हिस्से को हम कहते हैं कंदुक खली का संधि। ठीक है, घुटने की जो संधि होती है, घुटने में हिंज संधि होती है, हिंज नाम है उस संधि का। ऐसा क्यों? हिंज संधि का एग्जाम्पल क्या है? घुटना। ठीक है, बट हिंज संधि होती किस तरह की है? अभी हमने पढ़ा कि कंदुक खली का संधि वो जो सभी दिशाओं में गति करे। ठीक है, लेकिन जो हिंज संधि है वो सिर्फ और सिर्फ आगे और पीछे गति करती है, राइट लेफ्ट में गति नहीं कर पाती है। वो सिर्फ आगे और पीछे ही जा पाएगी, जैसे घुटने की हो गई। ठीक है, अब घुटने की जो संधि है, मान लीजिए हम घुटने को सिर्फ आगे और पीछे ही कर सकते हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में तो नहीं घुमा सकते ना उस हड्डी को, मतलब उस जॉइंट वाले हिस्से को चारों दिशाओं में नहीं घुमा सकते, तो उस संधि को हम कहते हैं हिंज। ठीक है, और कंदुक खली का क्या हुई? जो सभी दिशाओं में गति करती है। अचल संधि क्या होता है? अचल संधि वो होती है जैसे हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि यानी जो हड्डियां हैं वो हिल तक नहीं सकती। मतलब एक संधि हमने क्या पढ़ी? कंदुक खली का, जिसमें हमने पढ़ा कि वो सभी दिशाओं में गति कर रही है। ठीक है, बट सेकंड हमने पढ़ी हिंज संधि, जो सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट कर रही है। ठीक है, अचल संधि वो होती है जो चलती ही नहीं है। अचल नाम से थोड़ा स्पष्ट है। अचल मतलब चल क्या होता है? चलना, और अचल मतलब रुक जाना। ठीक है, अचल संधि मतलब जो चलती ही नहीं है, जो मतलब मूवमेंट ही नहीं कर पाती हैं। हमारे सिर की जो हड्डियां होती हैं, क्या वो मूवमेंट कर पा रही हैं? हालांकि जॉइंट तो वहाँ भी हो रही हैं ना हड्डियां, यस, बट वो मूवमेंट नहीं कर पाती है। ऐसे हम अपनी सिर की हड्डियों को घुमा नहीं सकते हैं संधि को, तो उस चीज़ को हमने कहा है अचल संधि। अब हम आते हैं कंकाल। क्या होता है? हमारे शरीर की सभी अस्थियां हड्डियों को बोला जाता है। ठीक है, कंकाल है कि हमारे शरीर की जो सभी अस्थियां हैं वो ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती हैं, और इस ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। ठीक है, कंकाल क्या होता है? जैसे हमारे अंदर जो भी हड्डियां बनी हुई हैं वो हमारी बॉडी को शेप देती हैं। ठीक है, उसे ही हम कंकाल कहते हैं। और पसली पिंजर क्या होता है? पसली पिंजर होता है पसलियां वक्ष वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं, और इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहा जाता है। बट पसली पिंजर होता क्या है? पहली बात तो ये वक्ष क्या होता है? वक्ष हम कहते हैं पेट वाली हड्डी को। ठीक है, और मेरुदंड होता है रीढ़ की हड्डी। तो जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है मोटी होती है और इस तरह से जॉइंट हो रही होती हैं हड्डियाँ।
ठीक है, इस तरह से हो रही होती हैं जॉइंट। तो ये जो है क्या बन गया, ये बन गया पसली पिंजर। ठीक है, क्योंकि पीछे रीढ़ की हड्डी है और फिर वो आगे वाली हड्डी से कनेक्ट हो रही हैं, तो एक बॉक्स टाइप का बना रही हैं, उसे हम कह रहे हैं पसली पिंजर। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद है अस्थियां और उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करती हैं, जिसमें कुछ अस्थियां होती हैं, कुछ उपास्थियां होती हैं, उपस्थियां। ठीक है, गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। अब जैसे ही हम गति कर रहे हैं, मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो हमारी हड्डियों में खिंचाव आएगा। एग्जैक्ट, तभी तो हम कहते हैं एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हड्डियों में खिंचाव आना ज़रूरी है, तभी जो है प्रॉपर वे से हम चल पाते हैं। ठीक है, तो गति करते समय क्या होगा, पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचेंगी। ठीक है, हिंज संधि अभी पढ़ा है, हिंज संधि घुटने की संधि होती है, और हिंज संधि वो संधि होती है जो आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करती है, बस। ठीक है, उसके बाद है केंचुआ। केंचुए में जो गति है वो शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण और संकुचन से होती है। ठीक है, मतलब केंचुआ कैसे चलता है, कभी वो विस्तार कर लेता है, मतलब कभी अपने आप को फैला लेता है, कभी वो संकुचित हो जाता है, मतलब कि जैसे रेंग रेंग कर चलता है केंचुआ, है ना, आपने देखा होगा। तो उस तरह से उसकी जो पेशियां हैं पहले तो विस्तरण करके और फिर संकुचन करके चलती हैं, मतलब मूवमेंट कैसे होती है उसकी, कैसे वो आगे चल पाता है, विस्तारण और संकुचन करके। ठीक है, उसके बाद है पेशियों के जोड़े पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। ठीक है, सिकुड़ने और फैलने से ही तो अस्थियां गति करती हैं, हड्डियां गति करती हैं। ठीक है, जैसे अभी केंचुए का एग्जाम्पल दिया आपको। मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में और दिशा निर्धारण में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब मछली के शरीर पर पंख होते हैं जैसा कि आपने देखा ही है, और जो तैरते समय जल में बैलेंस बनाए रखते हैं, जैसे जैसे हमारे पैर हैं ज़मीन पर खड़े रहने के लिए बैलेंस बनाए रखते हैं, इस तरह से मछली के पंख भी पानी में बैलेंस बनाए रखने के लिए होते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, वो दिशा निर्धारण में भी उनकी हेल्प करते हैं, जिस दिशा में उन्हें जाना है पंख भी उसी दिशा में वो मतलब जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ चुका होगा लेसन। तो आज का चैप्टर इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।